आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण के दुर्ग पर आक्रमण हो गया है और अब अंगद और हनुमान जी इन दोनों ने रावण के महल में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया है। रावण कांप उठा है कि उसके महल के गुंबदों तक को उखाड़ फेंका। रावण की कल्पना में नहीं था कि उसकी ही लंका में आकर कोई उसके ही घर में घुसकर उसे सताए, उसकी रानियों को डराए। कहीं पर किसी भी कोण से रावण की कल्पना में यह न था। तो जो अकल्पनीय घट रहा है वहाँ, उसे देखकर रावण कांप उठा है। और अंगद और हनुमान जी ने रावण की लंका में सोने के 2 खंबे उखाड़ लिए और खंबे उखाड़ने के बाद एक दूसरे से बोले कि चलो अब उत्पात मचाना आरंभ करते हैं। गर्ज परे रिपु कटक मझारे, वे गरजते हुए शत्रु की सेना के मध्य कूद पड़े। ललकारा, उनको चुनौती दी, गरजे, सिंहनाद किया और कूद गए बीच में। लागे मर्दे भुजबल भारी, और उनकी जो भुजाओं का बल था वह भयंकर बल, उससे सभी राक्षसों का मर्दन करने लगे, मारने लगे सभी को। काऊ ही लात चपेट ही केहू, भजहू ने राम ही सोफल लेहू। किसी को लात मारते, जिसे लात मारते वो तो सीधा यमलोक चला जाता, और किसी को थप्पड़ मारते तो हनुमान जी और अंगद की लात और थप्पड़ जिसे पड़ती थी उसी का टिकट कट जाता था। वही यमराज के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता था, कहता था कि हमें हनुमान जी ने भेजा है, उन्होंने हमें लात मारी। कोई कहता उन्होंने हमें थप्पड़ मारा। दोनों के ही प्राण पखेरु उड़कर यमराज के द्वार पर पहुंच जाते और भजहु ने राम ही सोफल लेहु। और फिर क्या कहते उनसे, उन मरते हुए राक्षसों से हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम की बात ना मानने का परिणाम देख लो। राम की बात नहीं मानी ना, ये परिणाम है। कितने प्यार से दूत भेजा था राम जी ने। अंगद आया था, तुम सबको समझा कर गया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और आया तो मैं भी था, मैंने भी बहुत समझाया। बात तो वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। प्रभु श्री राम को अन्य दूत भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु फिर भी करुणा के वशीभूत होकर उन्होंने अंगद को भेजा कि जा भैया, व्यर्थ में मारा जाएगा वो रावण। और रावण ही नहीं, उसके साथ अन्य सारे राक्षस भी मारे जाएंगे, उसके कुल का नाश हो जाएगा। हालांकि वह था तो मरने योग्य ही। यह प्रतिज्ञा की थी प्रभु श्री राम ने, निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणकीन, कि मैं पूरी धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो जब ये प्रतिज्ञा की थी तब फिर दूत क्यों भेजा, क्यों भेजा अंगद को? बताइए, नहीं समझ में आ रही ना बात? हम समझाते हैं। इसलिए दूत भेजा कि राक्षस को फिर से मनुष्य होने का अवसर देने के लिए, कि ये राक्षस यदि अपनी भूलों को स्वीकार कर ले। कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि सांझ लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। राक्षसों को एक अवसर दिया कि अपना राक्षसत्व छोड़कर मनुष्यत्व अपना लो, इंसानियत अपना लो, ह्यूमैनिटी अडॉप्ट कर लो, अच्छे बन जाओ, भले बन जाओ, छोड़ो ये आतंक। राक्षस प्राचीन नाम है, आज के आधुनिक संदर्भ में उसे आतंकवादी कहते हैं।
राक्षस और आतंकी में कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल इतना कि युगों की भाषा का अंतर है। तो यदि अंगद लंका गया तो यह अवसर देने गया उन राक्षसों को कि वे मनुष्य बन जाएं, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन माने ही नहीं। अब जब नहीं माने तो कहते हैं ना, भजहु न राम ही सो फल लेहु, लो अब फल चखो। और राम की बात नहीं मानी ना, अब उसका ये फल। एक एक सो मर्द ही तोरी चलाव ही मुंड। क्या कहते थे, एक एक को पकड़ के राक्षसों को हनुमान जी और अंगद जी मार रहे थे और उनकी गर्दनें मरोड़ कर फेंक देते थे रावण के आगे। रावण के आगे गर्दन गिरती थी, उनके कटे हुए सर जाके। रावण आगे पर ही तेजन फूट ही दधी कुंड। और उनके आगे गिर के उन राक्षसों के सर ऐसे फूटते थे जैसे दही के कुंड फूटते हों। रावण को दिखाया कि देख देख, जो जो अत्याचार तू करता था, तेरे राक्षस करते थे, वह सब तेरे सामने आ रहा है। जो तूने बोया वही तू अब काट रहा है। देख, महा महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पस चलावहीं। और जो बड़े बड़े मुखिया थे रावण की सेना के, अर्थात सेनापति, जो भी हत्थे चढ़ रहे थे अंगद के और हनुमान जी के, उनको पैरों से घसीट घसीट कर प्रभु राम के पास ले जाकर डाल देते थे कि ये हैं जी, ये हैं वे सेनापति जिन्होंने न जाने कितने कितने मासूमों को मारा है, कितने निरपराध निर्दोष निष्पाप ब्राह्मणों को मारा, वनवासियों को मारा, ऋषि मुनियों को मारा। ये हैं वे, कहीं विभूषण तिनके नामा। और जब लाके पटकते थे उनके सामने प्रभु श्री राम के, तब विभीषण बताते थे उनके नाम और उनके कारनामे कि प्रभु इस अमुक सेनापति का ये नाम है और इसके खाते में इतने इतने अत्याचार हैं। सबका बही खाता विभीषण वहाँ खोल रहे थे। दे ही राम तिन्हु निज धामा। और उनके पाप कर्म सुनकर प्रभु श्री राम ने उनको अपने धाम में स्थान दिया, अर्थात सबको मार डाला। राक्षसों के लिए कोई क्षमादान नहीं, शरणागतों के लिए है, लेकिन इनके लिए नहीं जो अत्याचारी है। खल मनुजात द्विजामिष भोगी। कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का मांस खाने वाले राक्षस थे जिनको मारा। रावण के समय में जो उसके राक्षस होते थे वे नरभक्षी थे, मनुष्यों को पकड़ते थे, उन्हें खा जाते थे। मनुष्यों का मांस लंका के हाटों पर बिका करता था। विभिन्न प्रकार के पशुओं का जैसे मांस होता है, वहाँ पर अनेक दुकानें ऐसी होती थी जहाँ इंसानों का मांस मिलता था। और ये राक्षस तो कहते थे नहीं, हमें इंसानों का नहीं खाना, मनुष्यों का नहीं खाना, हमें तो ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का मांस खाना है। वे लोग जो हर समय परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, ऋषि मुनि हैं, हमें तो उनका मांस खाना है, उनका मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसलिए राक्षस उनके मांस खाते थे। जब राम शरभंग मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। और अनेक आश्रमों में उन्होंने देखा, आश्रमों के बाहर हड्डियों का ढेर, इंसानी हड्डियों का, खोपड़ियाँ पड़ी हैं। तो राम पूछते हैं ये सब क्या है? तो ऋषि मुनि बताते हैं कि ये वे ब्राह्मण हैं, वे सन्यासी हैं, वे ऋषि मुनि हैं जिनको राक्षसों ने खा लिया और खाने के बाद उनकी हड्डियां यहाँ फेंक गए। तो राम ने कहा अगर फेंक गए तो हड्डियां हटाई क्यों नहीं? तो वे कहते हैं कि राक्षसों ने कहा था कि अगर इन हड्डियों के ढेरों को हटा दिया तो हम और मार कर जाएंगे। ये दहशत फैलाने के लिए, आतंक और भय स्थापित करने के लिए उन्होंने वहाँ पर हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। और राम जब देखते हैं इतना अत्याचार, इतना जुल्म, तब राम प्रतिज्ञा करते हैं कि एक भी राक्षस को नहीं छोड़ूंगा मैं। और वही प्रतिज्ञा राम यहाँ निभा रहे हैं।
जिन जिन को पकड़कर हनुमान जी ला रहे हैं, अंगद ला रहे हैं, सबको राम कह रहे हैं कि इनको भेज दो यमलोक। और यमलोक से जाकर जब देखते हैं यमराज, अरे ये तो राम के हाथों मारे गए हैं, तो कहते हैं कि भैया इनको तो परम धाम भेजो। जो राम के हाथ मरकर आएगा, ना उसके लिए स्वर्ग में जगह है ना नरक में, वो तो परम धाम में जाएगा। तो भेज दिया सबको परम धाम। खल मनुजात द्विजामिष भोगी, पाव ही गति जो जाचक योगी। ये जो योगी याचक बनकर जिस परम गति की कामना करते हैं कि राम अपने धाम में हमें दे दो स्थान, युगों युगों तक योगी याचना करते हैं जिन परम धाम परम पद के लिए, उसे एक क्षण में इन राक्षसों को राम जी ने दे दिया अपने हाथों, उनका वध करके। उमा राम मृदुचित करुणा कर। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा देखो, कथा सुना रहे हैं वे, कहते देखो उमा, ये करुणा निधान प्रभु श्री राम का हृदय कितना मधुर है। बैर भाव सुमृत मोहि निश्चर। करुणा की खान है, राक्षसों को भी मुक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि अरे इन्होंने मुझे याद तो किया, मेरा सुमिरन तो किया, चाहे बैर भाव में किया, कोई बात नहीं, सुमिरा तो इन्होंने मुझे, याद तो किया, तो याद करना ही काफ़ी है। इन्हें परम धाम भेज दो, परम धाम। एक बात जान लीजिए, ये जो भक्त जन है ना, जो कहते हैं सो कॉल्ड ऑफ भक्त, तथा कथित भक्त, जो कहते हैं हम राम के बहुत बड़े भक्त हैं, वे 2-4 मिनट राम को भज भजाकर एक तरफ लग लेते हैं। दुकान जाओ भैया, अपने दुनिया भर के काम करो, ठगी चोरी चकारी बेईमानी भ्रष्टाचार जो सब करना है करो, बस राम जी को सुबह एक बार राम राम बोल दी, अब राम से क्या काम। लेकिन जो राम को बैर भाव से भजते हैं वे 24 घंटे भजते हैं। कंस जो था, सोते जागते उठते बैठते हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर समय कृष्ण के पैदा होने से पहले से ही कृष्ण के सुमिरन में लग गया था। तो जो बैरी है वो तो हर समय याद रखता है। मित्र भूल जाते हैं, दुश्मन दुश्मनी नहीं भूलते, दोस्त दोस्ती भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा देखो, कितनी अपार करुणा की खान है प्रभु, कि इन राक्षसों को स्वयं अपने हाथों से मुक्त कर रहे हैं। वरना कह दे किसी भी बंदर भालू को कि ले जाओ मार डालो, लेकिन नहीं, स्वयं मार रहे हैं। दे ही परम गति सो जिए जाने, और ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति दे रहे हैं। कैसा हृदय में जानकर कि ये राक्षस हैं लेकिन हर समय मेरे चिंतन में ही रहे, हर समय मेरे भय में रहे, चाहे लेकिन मेरे चिंतन में रहे, तो इन्हें मुक्ति तो देनी ही होगी। अस कृपाल कहूँ भवानी। भगवान शिव कहते हैं कहो भवानी, ऐसा कृपालु कोई है क्या, बताओ, कि जो अपने शत्रु को भी परम गति दे दे। अस प्रभु सुनना भज ही ब्रह्म त्यागी। ऐसे प्रभु का स्वभाव सुनकर भी जो लोग अपना भ्रम त्याग कर इनको नहीं भजते हैं, नरमति मंद ते परम अभागी। वे नर अति मति मंद हैं, मंद बुद्धि हैं। मंद बुद्धि ही पर्याप्त नहीं, अभागे भी हैं, अभागे भी। उससे बड़ा अभागा कोई हो नहीं सकता जो अमृत कुंड को छोड़कर गंदे नाले का जल पिए। परम गंग को छाड़ महात्म दुर्मति कूप खनावे। बहती हो पास गंगा और उसे छोड़कर जो कुआं खोदने लगे वह दुर्मति है, मंदबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। तो कह रहे हैं भगवान शंकर उमा से कि ऐसे प्रभु श्री राम को जो अपने शत्रु को भी केवल इसलिए मोक्ष दे रहे हैं कि उसने मुझे बैर भाव से ही भजा, पर मुझे भजा तो सही,
इतना ही पर्याप्त है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन ही दुर्ग अस कह अवधेशा। अब वहाँ पर प्रभु श्री राम कह रहे हैं विभीषण से और अन्य वानरों से कि देखो अंगद और हनुमान, उन दोनों ने रावण के दुर्ग में प्रवेश करके वहाँ पर विध्वंस मचाना आरंभ कर दिया है। लंका दो कपि सोई ही कैसे, मत ही सिंधु दुई मंदर जैसे। कह रहे हैं कि लंका कैसे इस समय शोभित हो रही है। अंगद और हनुमान दोनों मिलकर लंका को तहस नहस कर रहे हैं, मथ रहे हैं बुरी तरह से। तो कैसे शोभायमान हो रही है कि जैसे मंदराचल के दो पर्वत सागर को मथ रहे हो। जब सागर का मंथन हुआ तो सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत लाया गया। आपने मिक्सी भी देखी होगी, मिक्सचर, और रई भी देखी होगी जिससे दूध बिलोते हैं, लस्सी बनाते हैं। तो जब वो चलती है लस्सी बनाने के लिए रई, तो कैसा मथ देती है दही को। तो यहाँ दो दो मंदराचल पर्वत, ये लंका जैसे कि सागर हो और उसको मथ रहे हैं बुरी तरह से। भुजबल रिपुदल दलमलि देख दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत। अब देखा अंगद और हनुमान जी ने कि सुबह से लगे हुए हैं लंका की सेटिंग करने में, सुबह से तोड़ फोड़ मचाई हुई है, विध्वंस किया हुआ है। अब भगवान सूर्य अस्ताचलगामी हो गए हैं, सूर्यास्त होने वाला है। यह देखकर उन्होंने लंका को तोड़ना फोड़ना बंद किया, किले की दीवार से कूदे, वापस आए और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर प्रभु श्री राम थे। पहुँच गए भगवान के पास। सूर्यास्त के बाद प्राचीन काल में युद्ध नहीं लड़ा जाता था। सूर्योदय होते ही युद्ध आरंभ होता था और सूर्यास्त के बाद शंख ध्वनि होती थी और सेनाएं लड़ना बंद कर देती थी। उसके बाद युद्ध नहीं होता था। तो ये उस समय के युद्ध के नियम थे। अब उन नियमों का पालन करते हुए अंगद और हनुमान जी लौट आए। प्रभुपद कमल शीस तिन नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए। दोनों ने आकर प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अपना शीश नवाया और उन दोनों महान योद्धाओं को देखकर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। राम कृपा कर जुगल निहारे, राम ने अपनी कृपा दृष्टि से उन दोनों को निहारा, कृपा दृष्टि से। और उस कृपा दृष्टि का लाभ क्या हुआ? गए भय विगतशम परम सुखारे। वो जो इतने थके हुए थे, इतना लड़कर आए थे, उनकी सारी थकान ही मिट गई। पता ही नहीं लगा कहाँ थकान गई। राम की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो थकान रह जाए भला? कहाँ रह सकती है? नहीं रही, थकान चली गई। परम सुखारे, और क्या हुआ? परम सुखी हो गए। फिर से साहस का संचार हुआ, उत्साह बढ़ा, थकान चली गई, क्योंकि प्रभु उनको निहार रहे थे, उन पर अपने प्रेम की वर्षा कर रहे थे, गौरवान्वित हो रहे थे उन्हें देख देख कर। गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। अब वानरों ने और भालुओं ने देखा कि अंगद और हनुमान जी दोनों लौट आए हैं, तो उन्होंने कहा भैया फिर लो, वापस लौटो, अब हम यहाँ क्या करेंगे लड़के। जब हमारे दोनों सेनापति लौट गए, इसका अर्थ है कि अब इस समय युद्ध का एक विराम है। तो वे सब भी लौट आए इस भाव से कि अब कहाँ लड़ाई होनी है। जात उधान प्रदोष बल पाई। और ये जो राक्षस थे, राक्षसों का नाम निशाचर है। निशाचर अर्थात निशा माने रात, चर माने विचरने वाले, घूमने वाले, जो रात को घूमते हैं। हिंसक पशु देखे हैं ना, शेर, भेड़िया, बिल्ली, बघेरा, चीता, ये सब हिंसक जानवर ही रात को शिकार करने निकलते हैं, क्योंकि इनकी आंखें रात को भी देख पाती हैं। प्रभु ने ऐसी शक्ति दी है।
तो ये जो राक्षस थे ये रात को युद्ध करने की कला में बड़े माहिर थे, इसलिए इनको निशाचर कहा जाता था। अब इन्होंने शाम का आश्रय पाया, रात का। इन्होंने देखा रात हो गई, अब रात में तो ये बंदर भालू लड़ नहीं सकते, इनको रात में लड़ने का अभ्यास ही नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश में लड़ सकते हैं। तो उन्होंने इस रात के अंधकार से शक्ति पाई, बल पाया। राक्षसों ने धाये करी 10 शीस दुहाई, और रावण की दुहाई देते हुए यानी रावण की जय जयकार करते हुए वो बंदरों और भालुओं के पीछे दौड़े उनको मारने के लिए। निश्चर अनदेख कपी फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भिरे। अब बंदरों ने और भालुओं ने देखा कि अरे ये तो राक्षसों की सेना रात होते ही हमारे पीछे फिर आ गई, इन्होंने तो हमला बोल दिया। तो वे भी वापस लौटे अपने दांत किटकिटाते हुए, गुस्से में भरकर लड़ने के लिए कि ये क्या बात हुई, नियम विरुद्ध बात करते हो। इस समय तो युद्ध विराम है और तुम हमला बोल रहे हो, उनसे भी कहाँ बर्दाश्त होता। वानरों ने और भालुओं ने उन्होंने भी पलटवार किया। 2 दल प्रबल पचार बचारे, लड़त सुभट नहीं मान नहीं हारे। अब कहते हैं कि दोनों के दोनों दल, राक्षसों की सेना और वानर सेना, दोनों ही बलवान, दोनों भिड़ गए आपस में लड़ रहे हैं। लड़त सुभट नहीं मान नहीं हारे, दोनों पक्षों के योद्धा एक से एक महान हैं, दोनों लड़ रहे हैं और कोई हार नहीं मान रहा, कोई भी हार नहीं मान रहा, दोनों बराबर की लड़ाई लड़ी है। महावीर निश्चर सब कार्य। और ये जितने राक्षस हैं ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े महावीर हैं, शक्तिशाली हैं, और सब एक से एक बढ़कर काले हैं, भयंकर काले और योद्धा। नाना बरन बलिमुख भारे। और बंदर कैसे हैं? अनेक अनेक प्रकार के वर्णों के, विभिन्न रंगों के बंदर हैं और बड़े भीमकाय हैं, बड़े बड़े शरीरों वाले हैं। सबल जुगल दल संबल योद्धा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। दोनों पक्षों के योद्धा बड़े सबल हैं, बलशाली हैं और क्रोध करके खेल खेल में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। युद्ध को युद्ध नहीं मान रहे। योद्धाओं के लिए युद्ध कभी युद्ध होता ही नहीं, उनके लिए तो युद्ध एक खेल होता है, जैसे खेल हो रहा हो। ऐसे ही राक्षस योद्धाओं और वानर योद्धाओं के मध्य जो ये लड़ाई चल रही है, क्रोध में भरकर ये खेल खेल में हो रही है। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के फेरे। और ये राक्षस और वानर युद्ध करते हुए कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं कि जैसे घनघोर वर्षा हो रही हो और जो वायु है इन बादलों को खदेड़ रही हो, और वर्षा और बादल दोनों मिलकर एक दूसरे को थपेड़े मार मार कर लड़ रहे हो। वर्षा और बादलों की जैसे लड़ाई हो रही हो, शरद ऋतु के बादल और वर्षा और बिजलियों की चमक, गड़गड़ाहट, और ऊपर से आंधियाँ तेज, और वो बादलों को धक्के मार मार के वर्षा से लड़ा रहे हो। अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन इन माया। अब इनके ऊपर हावी हो गई वानर सेना, राक्षस सेना पर। राक्षस सेनापति अकंप और अतिकाय, इन दोनों ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रही है। ये वानर, ये भालू, ये तो इस संध्या काल में भी हमारे राक्षसों पर बड़े भारी पड़ रहे हैं, तो कुछ किया जाए। क्या किया जाए? भय निमिष मह अति अंधकारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। तो क्या किया उन्होंने? विचलित सेन कीन इन माया। उन्होंने कहा ये बंदरों और भालुओं की सेना को विचलित किया जाए। तो अकंप ने और अतिकाय ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। अब मायावी शक्तियों के प्रयोग से क्या हुआ? भय हो निमिष में अति अंधियारा, निमिष भर में देखते ही देखते चारों तरफ अंधकार छा गया।
राक्षस तो अंधेरे में लड़ने के माहिर हैं ना, तो उन्होंने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। वृष्टि हुई और बारिश होने लगी। किसकी? रुधिर, खून, रुधिरोपल पत्थरों की और छारा और राख की, ऐसी बारिश होने लगी। राख की बारिश हो जाए, अंधेरा हो तो वैसे ही कुछ ना दिखे। खून की बारिश, पत्थरों की बारिश, सारे कुछ तबाही करने वाली बारिश। ऐसी माया रची अकंप ने और अतिकाय ने। देख निबिड़ तम दस हूँ दिस, कपिधल भय हूँ खमार। अब देखा कि निबिड़ अंधेरा छा गया, कुछ सूझ नहीं रहा। तो क्या हुआ? वानरों के और भालुओं के जो ये दल थे, उनमें बड़ी खलबली मच गई, भगदड़ मच गई, घबराहट हो गई। स्वाभाविक है, जब कुछ दिखाई ना दे रहा हो, पत्थरों की वर्षा हो रही हो, खून की वर्षा हो रही हो, राख की वर्षा हो रही हो, तो इससे मिलकर जो कीचड़ बनेगा वो तो डरा देने वाला ही होगा ना। तो डरना स्वाभाविक था। एक ही एक न देखई जहाँ तहाँ कर ही पुकार। और इतना निबिड़ अंधकार था कि कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था, हाथ को हाथ नहीं सूझता था, बस एक दूसरे को नाम ले लेकर पुकार रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, घबरा गए। ऐसी स्थिति, किससे लड़े? कोई दिखे तो लड़े ना, दिखाई देना ही बंद हो गया। सकल मरम रघुनायक जाना। प्रभु राम ने सब जान लिया कि ये क्या हो रहा है, सारा मर्म जान लिया कि ये अकंप और अतिकाय ने ऐसी मायावी शक्ति का प्रयोग किया वहाँ पर कि अंधेरा छा गया है और वानर और भालू सब विचलित हो गए हैं। लिए बोले अंगद हनुमाना। और राम जी ने हनुमान और अंगद को बुलाया कि आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा काम आ गया है। समाचार सब कही समुझाए, सारा कुछ समझा दिया कि देखो अब हो क्या रहा है। सुनत कोप कपिकुंचर थाए। अब ये बात सुनकर हनुमान जी और अंगद क्रोध में भरकर उस ओर दौड़े, रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। पुनः कृपाल हंसी चाप चढ़ावा। राम जी देख रहे हैं कि अंगद और हनुमान दोनों भागे जा रहे हैं, गुस्से में भर के कि अभी मजा चखाता हूँ इन राक्षसों को। तो हंसे प्रभु और उन्होंने अपने तरकस में से एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया। पावक सायक सपद चलावा, और वह अग्नि बाण था और अग्नि बाण चला दिया। यह अग्नि बाण उस मायावी शक्ति की काट के लिए था जिससे चारों तरफ अंधेरा हो गया था। भय हूँ प्रकाश कतहु तम नाही। जैसे ही वो अग्नि बाण प्रभु श्री राम ने छोड़ा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तम नाही, वो जो अंधेरे की माया फैलाई थी वो तो थी ही नहीं वहां पर, सब गायब, अंधेरा सब गायब। अंधेरा कहाँ रुकता है? यदि सूर्य आ जाता है तब अंधकार कहाँ रह जाता है, पता ही नहीं लगता अंधकार गया तो गया कहाँ। सूर्य की किरणें सारे अंधकार को पी जाती हैं, सब पी जाती हैं। तो प्रभु श्री राम ने जो अग्नि बाण छोड़ा, वह अग्नि बाण उस सारे अंधकार को पी गया और प्रकाश ही प्रकाश। ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। और ये अंधेरा कैसे चला गया? तुलसीदास जी अब यहाँ पर मार्मिक बात कह रहे हैं, पंचिंग लाइन, बिल्कुल गहरी और मर्म की बात। ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। जिस प्रकार ज्ञान के उदय हो जाने पर संशय समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि बाण के आने पर ये मायावी राक्षसों का अंधकार समाप्त हो गया। ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। संशय क्यों होता है मनुष्यों के अंदर? बारंबार संशय आता है। मनुष्य का चित्त संशय का भंडार है। बुद्धि संशय का सागर है।
क्यों है संशय? संशय का अंधकार क्यों है? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं। जो ज्ञानी जन है, जिनको ज्ञानवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष, उन्हें संदेह नहीं होता। ज्ञानी कौन है? जिन्होंने जानने योग्य तत्व को जान लिया, वे ज्ञानी है। और जानने योग्य तत्व को जान लेने के बाद फिर संशय का कोई अवकाश नहीं होता, क्योंकि संशय उसी को होता है जिसे ज्ञान नहीं होता। और जिसे ज्ञान है उसे तो विश्वास होता है ना। संशय के लिए तो वहाँ कोई स्थान नहीं, क्योंकि संशय यदि आएगा भी भेष बदल कर, तो ज्ञानी पुरुष उसे तत्काल पहचान लेता है, तत्काल, क्योंकि वह सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी बारीक से बारीक रूप में आए हुए संशय को भी ज्ञानी जन पहचान लेते हैं। इसीलिए तो कहा है कि यदि जागे हुए के शरण में रहोगे, जो जाग गया है, जिसने ज्ञान को पा लिया है, यदि उसके साथ रहोगे, उसके पीछे पीछे भी रहोगे, तो गड्ढों में नहीं गिरोगे। तुम्हें ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन जिसे मिल गई है उसका भी यदि पल्लू पकड़ लिया और नहीं छोड़ा, तो वह गड्ढों में गिरने नहीं देगा। और एक स्थिति ऐसी भी आती है, और आती ही है, कि अगर ज्ञानी जन का पल्ला, जागे हुए का पल्ला यदि नहीं छोड़ा आपने, पकड़े ही रहे, तो एक दिन वो ज्ञान की दृष्टि आपको भी दे डालता है। लेकिन बहुत सब्र चाहिए इसके लिए, बहुत गहरा धैर्य चाहिए। और संशय चित्त में इतना धैर्य रहने ही नहीं देता। वो तो तत्काल ऐसे संदेहों को उत्पन्न करता है कि आप उस जागे हुए का पल्लू तत्काल छोड़ देते हैं। यदि फिर भी लौटकर वो जागा हुआ तुम्हारी उंगली पकड़ना चाहे, तो झटक देते हैं, पीठ कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, भाग जाते हैं। ये जो संशय है, जो संदेह है, वह यह काम करवाता है, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान उदय जिम संशय नाही। अगर संशय है चित्त में, समझ लीजिए ज्ञान का उदय नहीं हुआ। ज्ञान का उदय हो जाने के बाद फिर ये संशयों का अंधकार कभी नहीं रहता। इसलिए जागे हुए की शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि। राम राम। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सत भूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।